भगवान शिव सिर्फ त्रिलोकीनाथ ही नहीं, वे हैं अपने भक्तों के रक्षक। और जब भक्त संकट में हों तो वे खुद कैलाश छोड़कर आ जाते हैं उनकी रक्षा करने। दोस्तों, केदारनाथ की पावन यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक बनती है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि एक बार केदारनाथ यात्रा के दौरान ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर खुद प्रशासन, वैज्ञानिक और श्रद्धालु हैरान रह गए। लोगों ने खुली आंखों से एक ऐसा दृश्य देखा जो किसी कल्पना से कम नहीं था। जब बादल फट रहे थे, रास्ते तबाही से टूट चुके थे और चारों ओर हाहाकार मचा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मानो समय को थाम लिया। कहा जाता है उस दिन खुद महादेव प्रकट हुए और अपने भक्तों को मौत के मुंह से खींच लाए। किसी ने देखा रुद्र का रूप तो किसी ने सुना डमरू की गूंज, और फिर जो हुआ उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक, चमत्कारी और अद्भुत कहानी में, जहां श्रद्धा और शक्ति ने मिलकर रचा एक ऐसा चमत्कार जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। क्या वाकई भगवान शिव खुद भक्तों की रक्षा करने आए थे, या फिर ये सिर्फ एक संयोग था? जवाब मिलेगा इस वीडियो में। लेकिन एक चेतावनी, यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है। हिमालय की बर्फीली चादर में लिपटा केदारनाथ कोई साधारण जगह नहीं। ये वो धाम है जहां पहुंचते ही जैसे समय थम जाता है, सांसें गहरी हो जाती हैं और हर धड़कन हर हर महादेव की गूंज में बदल जाती है। ये शिव की नगरी है जहां श्रद्धा सिर झुकाती है और आस्था आंखों से छलकती है। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाइयां नापने का नाम नहीं, ये एक आध्यात्मिक तप है जिसमें हर कदम पर परीक्षा होती है आपकी भक्ति की, हौसले की और सच्चे समर्पण की। बर्फ से ढके संकरे रास्ते, तेज हवाओं की सीटी और मुश्किल चढ़ाइयां, लेकिन हर भक्त के होठों पर एक ही नाम होता है, भोलेनाथ। यहाँ की वादियां सिर्फ सुंदर नहीं, दिव्यता से भरी है। हर पत्थर, हर बहती जलधारा, हर झोंका मानो शिव की उपस्थिति का प्रमाण देती है। यह तीर्थ सिर्फ देखने की चीज नहीं, महसूस करने का अनुभव है। और कहते हैं जो एक बार यहां आ जाए उसका जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। और अब इसी यात्रा से जुड़ी है एक ऐसी कहानी जो रूह को छू जाती है। अरुण, एक साधारण नौकरी पेशा इंसान जो दुनिया की भीड़ भाड़ में रहते हुए भी महादेव में लीन रहता था। ऑफिस की भागदौड़ के बीच भी उसकी आत्मा जैसे हर पल शिव का ध्यान करती रहती थी। सोमवार को उपवास, शिव चालीसा का पाठ और शिवरात्रि पर मंदिर जाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। लेकिन एक दिन अचानक मन में एक आवाज आई, अब बुलावा आ गया है। और फिर उसी क्षण तय हो गया कि इस बार केदारनाथ की यात्रा करनी ही है। अरुण ने अपने कुछ करीबी दोस्तों से बात की और हैरानी की बात ये कि सभी ने मानो किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में हामी भर दी, मानो उन्हें भी भोलेनाथ ने बुलाया हो। आगे जो हुआ वो सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अलौकिक अनुभूति बन गई जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अरुण ने अपने दोस्तों और परिवार के कुल 12 लोगों के साथ मिलकर केदारनाथ जाने का संकल्प लिया। सफर लंबा था, लेकिन जोश और श्रद्धा से भरा हुआ। सभी के लिए आरामदायक सफर सुनिश्चित करने के लिए अरुण ने एक मिनी ट्रैवलर बुक की। जैसे ही घड़ी ने रात के 8 बजाए, पूरा समूह हर हर महादेव के जयघोष के साथ निकल पड़ा। भक्ति के भजनों और शिव नाम के साथ रास्ता तय होता गया। 2 दिनों का यह सफर बेहद सुहाना लग रहा था। न थकान, न ऊब, बस आस्था का एक अद्भुत प्रवाह। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छुपा, मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया। ठंडी हवाएं चलने लगीं और अंधेरे ने जंगल की हर शाख को अपने आगोश में ले लिया। तभी उनकी बस एक सुनसान इलाके में प्रवेश कर गई। चारों तरफ सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट और घुप अंधेरा। बस के ड्राइवर ने धीरे से अरुण को चेताया, साहब, ये इलाका थोड़ा बदनाम है। रात के वक्त यहाँ अक्सर गाड़ियां लूट ली जाती हैं। इतना सुनते ही पूरी बस में एक अजीब सा डर पसर गया। मुस्कुराते चेहरे अब एक दूसरे को चिंतित नजरों से देखने लगे। सबने चुपचाप खिड़कियां बंद कीं और दरवाजे लॉक कर लिए। लेकिन जैसे डर की पुष्टि करने के लिए किस्मत ने एक संकेत भेजा, एक जोरदार धमाके की आवाज आई। बस अचानक डगमगाई और झटके से एक पेड़ से जा टकराई। ड्राइवर फौरन नीचे उतरा और देखा, पिछले टायर में एक बड़ी लोहे की कील धंसी हुई थी। टायर फट चुका था। अब यह सामान्य हादसा नहीं लग रहा था, बल्कि कोई साजिश लग रही थी। डर के मारे सभी ने खुद को बस में समेट लिया और एक ही आवाज गूंजने लगी, महादेव, रक्षा करना। तभी अचानक, जैसे डर ने रूप ले लिया हो, 2 अजनबी बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। उनके हाथों में हथियार थे,
चेहरे पर वहशीपन और इरादा साफ लूटपाट। ड्राइवर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया गया। लुटेरे यात्रियों से जबरन सामान, मोबाइल और जेवर छीनने लगे। चारों ओर चीख पुकार और दहशत फैल चुकी थी। पीछे की सीट पर बैठे अरुण के होंठ थरथरा रहे थे, पर वो डर से नहीं, भक्ति से बुदबुदा रहे थे। महादेव, बस आप ही का भरोसा है। तभी जैसे रात के अंधेरे को चीरती कोई ऊर्जा वहां प्रकट हुई। बस के दरवाजे पर एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था। उसकी मौजूदगी में एक अनकही ताकत थी। न ज्यादा ऊंची आवाज, न गुस्सा, बस शांति से उसने कहा, जो कुछ भी लिया है वहीं छोड़ो और चले जाओ। उसकी आंखों में जो चमक थी, उसने उन लुटेरों को जड़ बना दिया। डर अब उनके चेहरे पर था। उस अजनबी की मौजूदगी मानो कोई साधारण इंसान की नहीं थी, जैसे स्वयं कोई महाशक्ति वहां खड़ी हो। लुटेरों ने उस अजनबी की बात पर हंसते हुए चाकू दिखाया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह व्यक्ति न घबराया न पीछे हटा। उसने बस एक लुटेरे के सीने पर हल्के से हाथ रखा और अगले ही पल वो लुटेरा जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अकड़ गया था, जैसे उसमें जान ही न बची हो। ये देख दूसरा लुटेरा डर के मारे सारा सामान छोड़कर भाग गया। अब सबकी नजरें उस रहस्यमयी व्यक्ति पर थीं। इतने में होश में आया ड्राइवर घबराकर बोला, साहब, बस तो खाई की ओर सरक गई है और टायर भी पंचर हो चुका है, अब क्या करें? उस अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग यहीं रुको, मैं किसी को मदद के लिए लाता हूं। और वो घना अंधेरा चीरता हुआ कहीं गुम हो गया। यात्रियों ने सोचा कि इस वीराने में ये कहां जाएगा और किसे लाएगा, मगर थकान और डर के बीच सबकी आंखें लग गईं। करीब आधे घंटे बाद अरुण की नींद खुली। घबराकर उसने चारों ओर देखा, लेकिन वो आदमी कहीं नजर नहीं आया। तभी उसकी निगाह रोड की ओर गई, जहां वही बस अब सही सलामत खड़ी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पंचर भी गायब था। अरुण ने ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा, ये सब कैसे हुआ? लेकिन ड्राइवर खुद हैरान था, उसे कुछ भी याद नहीं था। धीरे धीरे सब यात्री जागने लगे और बस से नीचे उतर आए, लेकिन वो रहस्यमयी व्यक्ति कहीं नहीं दिखा। अरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल समझ चुका था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो स्वयं महादेव थे, जो हर संकट में अपने भक्तों के साथ होते हैं। उसी पल सबकी आंखों में श्रद्धा छलक उठी और पूरा समूह जोर से पुकार उठा, हर हर महादेव। इसके बाद बिना किसी देरी के वो सब फिर से अपनी यात्रा पर चल पड़े, केदारनाथ की ओर। लेकिन दोस्तों, ये चमत्कार यहीं खत्म नहीं होता। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उस घटना की ओर जिसने विज्ञान को भी हैरानी में डाल दिया। 2013 में आई भीषण बाढ़ ने जब पूरे केदारनाथ क्षेत्र को तबाह कर दिया, तब मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर ऐसे रुकी कि उसने बाढ़ के पूरे बहाव को मोड़ दिया और मंदिर को किसी ढाल की तरह बचा लिया। आज भी वो चट्टान वहां मौजूद है, शिव की कृपा का प्रतीक बनकर। मान्यता है कि सतयुग में नर नारायण ऋषियों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहां प्रकट हुए थे, और इसी कारण इस क्षेत्र को केदारखंड और इस स्थान को केदारनाथ कहा गया। यहां शिव की पूजा बैल रूपी शिवलिंग के रूप में होती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये शिव की जीवित उपस्थिति के प्रमाण हैं। अगर इस कथा ने आपके मन को छू लिया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दूसरों से शेयर करें, और ऐसी ही भक्तिभाव से भरी सच्ची कहानियां सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जब शिव कृपा करते हैं तब चमत्कार खुद चलकर आते हैं। हर हर महादेव।